हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के करंट अफेयर की अपडेट क्लास में। आज हमने करंट अफेयर की अपडेट क्लास में दोस्तों प्रमुख पर्व, त्योहार एवं मेलों को लिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओणम जो है ये केरल का जो है प्रमुख त्योहार है। ठीक है, कहाँ का? केरल का ये प्रमुख त्योहार है दोस्तों, और यह केरल का राजकीय त्योहार भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओणम किस राज्य का राजकीय त्योहार है, तो ये केरल का है। ठीक है, अच्छा ये कब मनाया जाता है? आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो है अगस्त से सितंबर के बीच ये मनाया जाता है, 10 दिनों तक मनाया जाता है। कौन सा? ये ओणम त्योहार। और एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस त्योहार को जो है ओणम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले ओणम को कौन से त्योहार कहते हैं, तो ओणम को जो है ओणम के नाम से भी जानते हैं। और एक चीज महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न आप यहाँ से टॉपिक और पूछा गया है, ये मनाया क्यों जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, मान्यता के अनुसार इसमें क्या मान्यता है कि राजा बलि ने जब तीनों लोगों को जीता था, ठीक है, और जब वो अपने राजधानी यानी आज का केरल वहां पे वापस गए थे, तो उसी खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? ये प्रश्न आपकी बीपीएससी 2011 में पूछा गया है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सरहुल मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में बताया भी था कि सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो ये कहाँ का है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, झारखंड का ये प्रमुख त्योहार है। कौन? सरहुल। अच्छा, ये मनाया कब जाता है? तो ये चैत्र माह में मनाया जाता है। अभी हाल ही में ये मनाया गया है चैत्र माह, यानी अप्रैल के माह में हिंदू नववर्ष के जो माह होता है चैत्र, उसी समय ये मनाया जाता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मुंडा, किसके द्वारा? मुंडा, हो और उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मुंडा, हो और उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? मुंडा, हो और उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं आदिवासियों के द्वारा ये मनाया जाता है। और एक प्रश्न और बनता है, ये कब मनाया जाता है? तो ये इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? फसल की कटाई जब होती है उस समय, फसल की कटाई के समय धरती माता की पूजा इसमें की जाती है। किसमें? सरहुल पर्व में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक? आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, केरल, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक, ये कहाँ का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दें ये कहाँ का प्रमुख त्योहार है और ये किस समय मनाया जाता है। ठीक है, और ये किस देवता का इसमें पूजा किया जाता है, ये भी आप हमें बताएं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है तमिलनाडु। पोंगल कहाँ का राज्य का प्रमुख, किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है दोस्तों भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। अच्छा, मनाया कब जाता है? तो ये मकर संक्रांति के दिन जो है ये मनाया जाता है। कब? मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, यानी 14 और 15 जनवरी को। ठीक है, 14-15 जनवरी को ये मनाया जाता है, 2 दिन का। अच्छा, ये हमने बता दिया आपको कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? पंजाब, बिहार, असम या उड़ीसा? तो ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है दोस्तों? आपने देख लिया होगा, वैसाखी जो है ये पंजाब में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। वैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। अच्छा, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो है दोस्तों सिख जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सिख धर्म के जो प्रवर्तक हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये मनाया जाता है। माफी चाहेंगे यहाँ पे। तो ये सिख धर्म को मानने वाले लोग इसे मनाते हैं, यानी मुख्य रूप से पंजाब के साइड ये मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया कब जाता है? तो ये भी जो है चैत्र माह में मनाया जाता है। कब? चैत्र माह में ये मनाया जाता है। और अच्छा, इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? फसल की अच्छी उपज के खुशी में यहाँ के लोग जो है ये मनाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है?
भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है दोस्तों? ये यूपीएसआई 2016 और यूपीपीसी 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। केरल, उड़ीसा, बिहार या असम, तो ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है ये आप हमें बताएं। तो भोगाली जो है दोस्तों, भोगाली बिहू ये असम का प्रमुख त्योहार है। कहाँ का? असम का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि भोगाली जो है ये असम का प्रमुख त्योहार माना जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये किसानों के द्वारा अच्छी फसल, ठीक है, अच्छी फसल के लिए, अच्छी फसल की उपज के लिए मनाया जाता है। अब आपको बता दें कि ये जो है भोगाली बिहू 3 बार मनाया जाता है। कब बार? 3 बार। कौन कौन से बिहू? रंगाली बिहू या बोहाग बिहू होता है, एक होता है भोगाली बिहू या माघ बिहू जो ये मनाया जाता है, और एक होता है काती बिहू या काकली बिहू, ठीक है। तो ये जो भोगाली बिहू है ये फसल की कटाई का त्योहार है, और जो आपका रंगाली जो बिहू है, रंगाली बिहू, ठीक है, रंगाली बिहू आपका जो है ये जो है मित्र जो है ये फसल की बुआई की शुरुआत के समय जो है मनाया जाता है। कब? और ये नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। कौन? रंगाली बिहू। और अगर हम कातकी बिहू या कागली बिहू की बात करें तो ये शरद ऋतु का एक मेला है। कौन सा? आपका जो है काती बिहू, ये जो है शरद ऋतु का एक मेला है, ठीक है। कितने बिहू मनाए जाते हैं? 3 बिहू। भोगाली बिहू कहाँ मनाया जाता है? ये तीनों बिहू असम में मनाए जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या लद्दाख? तो बताएं फटाफट। तो लोसार त्योहार की बात करें दोस्तों तो ये मनाया जाता है लद्दाख में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। लोसार त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? ये मुख्य रूप से लद्दाख में मनाया जाता है। दिसंबर की माह में ये मनाया जाता है दोस्तों, और इस समय ये कुल 15 दिनों का त्योहार होता है। कौन? लोसार त्योहार। ये कितने दिनों का होता है? तो ये 15 दिनों का होता है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है। किसके द्वारा? जो बुद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं उनके द्वारा। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि और कहाँ कहाँ ये लोसार त्योहार मनाया जाता है। तो ये तिब्बत, कहाँ कहाँ दोस्तों? तिब्बत में मनाया जाता है, ठीक है, नेपाल में, और आपका जो है भूटान में, ठीक है। ये यहाँ पर भी ये बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अभी मैंने आपको लोसार त्योहार बताया, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। ये है लोसांग त्योहार। लोसांग की बात करें दोस्तों, ये कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या केरल? बताएं हमें कहाँ मनाया जाता है ये? तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या केरल? ध्यान दीजिएगा, लोसांग त्योहार उत्सव जो होता है दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सिक्किम में जो है लोसांग त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड त्योहार है, ठीक है। यहाँ के लोग जो है सिक्किम के जो बौद्ध के अनुयायी हैं ये इसे नववर्ष के रूप में गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या राजस्थान? तो गुड़ी पर्व ये प्रश्न आपके एग्जाम में यूपीएससी 2018 में ये पूछा गया है, ठीक है। तो गुड़ी पर्व की बात करें दोस्तों तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व जो है मनाया जाता है नए साल के उपलक्ष्य में। कब मनाया जाता है? अप्रैल, यानी हिंदी नववर्ष के चैत्र माह में, ठीक है, यानी अप्रैल के समय जो है ये मनाया जाता है। कौन? गुड़ी पर्व, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो आप लोग को ये तो पता ही होगा, लठमार होली कहाँ खेली जाती है दोस्तों? मथुरा। मथुरा की ये प्रसिद्ध होली है, ठीक है, लठमार होली। इसमें महिलाओं जो है पुरुषों को लाठी के साथ ये होली मनाया जाता है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये खेला जाता है। किस समय? होली के समय, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, असम या बिहार? तो उगादी पर्व की बात आई है यहाँ पे, तो ये कहाँ मनाया जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो उगादी पर्व जो है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ पे?
कर्नाटक में। दोस्तों यहाँ पे मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है, आपको बता दें, जो आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड हुए हैं। कहीं ना कहीं क्लास आप पूरी देखें, क्योंकि अगर यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया तो 1 नंबर आपकी पक्की हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उदागी त्योहार मैंने कहाँ बताया, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ पे, कर्नाटक में। और ये किसानों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, किसानों अपनी अच्छी फसल के लिए जो है ये उगादी त्योहार मनाते हैं। और ये भी जो है चैत्र माह के समय ये मनाया जाता है नववर्ष के रूप में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये प्रश्न दोस्तों यूपीएसआई 2004 में पूछा गया है। और अभी हाल फिलहाल में एक पेपर देख रहा था यूपी बीएड का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोणार्क, पुरी, हरिद्वार या द्वारिका? बताएं फटाफट। तो रथ यात्रा महोत्सव जो उत्सव होता है ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये पुरी उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे? पूरी उड़ीसा में ये मनाया जाता है। अच्छा, इस रथ यात्रा में होता क्या है दोस्तों? इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। ठीक है, जिसकी मैंने आपको बता दिया, बलभद्र, जगन्नाथ और उनकी बहन सुभद्रा की जो है ये पूजा की जाती है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या बिहार? तो छठ पूजा जो है दोस्तों ये बिहार का प्रमुख त्योहार है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों ये पर्व जो है 6 दिनों तक चलता है। ये भगवान सूर्यदेव की इसमें पूजा अर्चना की जाती है महिलाओं के द्वारा। और ये बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार और मुख्य त्योहार ये माना जाता है। अच्छा, बिहार के और त्योहारों की बात हम कर ले तो मधुश्रावणी, कर्मा और सामा चेकवा और बिरहा ये कहाँ मनाए जाते हैं दोस्तों? ये मुख्य रूप से बिहार में मनाए जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ये प्रश्न आपके उत्तराखंड परिषद 2013 में पूछा जा चुका है। लखनऊ, अजमेर, कन्याकुमारी या उदयपुर? तो पुष्कर मेला की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। कहाँ पे? अजमेर में जो है ये कार्तिकी पूर्णिमा के समय यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में लगता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर यानी दीपावली के आसपास में ये मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, ये पशुओं का मेला है। किसका? पशुओं का मेला है। पुष्कर का मेला जो है पशुओं का मेला भी माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। जलीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो जलीकट्टू दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी रिपीटेड हुआ है यूपी SSC 2011 में। और जो है हम देख रहे थे यूपीपीसीएस के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो जलीकट्टू नामक महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु का ये सबसे प्रमुख उत्सव, सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। कौन? जली उत्सव। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? ये प्रश्न आपकी यूपीपीसीएस 2008 में पूछा जा चुका है। सिख धर्म से, हिंदू धर्म से, पारसी से या मुस्लिम से? तो नवरोज त्योहार की बात करें दोस्तों तो ये पारसी धर्म से संबंधित है। किससे? पारसी धर्म से जो है नवरोज त्योहार ये संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है? होली, दीपावली, नागपंचमी, दशहरा? दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं इसलिए, लेकिन आप इसे इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा कि कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति के द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दीपावली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दीपावली जो है ये इस दिन हिंदू धर्म के लोग जो है माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। और भारत और नेपाल के कई अन्य क्षेत्रों में ये मनाया जाता है। और लेकिन थारू जनजाति के द्वारा ये मुख्य रूप से शोक के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या सिक्किम? तो चपचार कूट त्योहार की बात करें दोस्तों तो ये मनाया जाता है कहाँ पे? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। मिजोरम में चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और ये मिजो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों?
मीजो जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? चपचार त्योहार जो है मीजो जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो धार्मिक त्योहार जो डांडिया है दोस्तों, ये कहाँ मनाया जाता है? मुख्य रूप से गुजरात में। गुजरात में ये, गुजरात का ये प्रमुख लोक नृत्य भी हम कह सकते हैं, जो ये मनाया जाता है कहाँ पे? गुजरात में। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। बाबा गरिया पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या त्रिपुरा? तो बाबा गरिया पूजा त्योहार जो है ये मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा मनाया जाता है। कहाँ पे? त्रिपुरा में जो है बाबा गरिया पूजा त्रिपुरा में का ये प्रमुख त्योहार है। ये अप्रैल माह के समय ये मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? अप्रैल माह के समय ये मनाया जाता है और ये रियांग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है मुख्य रूप से। किसके द्वारा? रियांग जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। दोस्तों आपसे पूछ ले कि बाबा गरिया पूजा त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है, तो रियांग जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। दुर्गा पूजा कहाँ का सबसे प्रमुख, यहाँ सॉरी गलती हो गया है, सबसे प्रमुख पर्व है। तो दुर्गा पूजा जो है सबसे प्रमुख पर्व कहाँ का है दोस्तों? आप बताएं फटाफट हमें कि सबसे प्रमुख पर्व कहाँ का है? भोपाल, चंडीगढ़, मंगलुरु या पश्चिम बंगाल? तो ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है, या कह सकते हैं प्रमुख पर्व ये मनाया जाता है। खैर अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मनाया जाने लगा है पश्चिम बंगाल के साथ साथ। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। पपेटी किसका त्योहार है? पारसी का, जैन का, सिख का या बौद्ध का? बताएं हमें कि पपेटी किसका त्योहार है। तो पपेटी जो है ये मुख्य रूप से पारसियों का त्योहार है। किसका दोस्तों? पपेटी जो है पारसियों का ये प्रमुख त्योहार है, जो इसे नववर्ष के रूप में पारसी लोग मनाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणेश उत्सव किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? लद्दाख, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो गणेश उत्सव की बात है ये दोस्तों, तो ये मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, ये गणेश चतुर्थी के समय मनाया जाता है। कब? भाद्रपद मास में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। बतुकम किस राज्य में मनाया जाता है? तो बतुकम जो है ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे? तेलंगाना राज्य में बतुकम मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंगमो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिंगमो महोत्सव कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो ये मुख्य रूप से गोवा मनाया जाता है। कहाँ पे? गोवा में जो है सिंगमो महोत्सव मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लोक रंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोक रंग त्योहार जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो लोक रंग त्योहार मुख्य रूप से दोस्तों ये मनाया जाता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कंचोत त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लद्दाख? दोस्तों ये प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैंने काफी बार आपके करंट अफेयर की क्लास में मैंने इसे बताया है कि कंचोत त्योहार कहाँ मनाया जाता है। इसका प्रश्न का जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में दे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गंगा दशहरा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब? बताएं हमें गंगा दशहरा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये मुख्य रूप से कहाँ का त्योहार है दोस्तों? ये है आपका उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रामनवमी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो रामनवमी जो है चैत्र माह यानी अप्रैल में चैत्र माह की नवमी के दिन मनाया जाता है, भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात आई दोस्तों, यहाँ से उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ प्रमुख त्योहार हैं, जैसे कजरी ये यहाँ का प्रमुख त्योहार है। कजरी हो गया,
ब्रज होली हो गया, आपको मैंने ब्रज होली बताया। श्रावणी झूला जो भी ये जो है ये भी उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्योहार माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। माटी पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो माटी पूजा जो है ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। छत्तीसगढ़ का कौन सा? छत्तीसगढ़ का ये प्रमुख त्योहार है माटी पूजा। ठीक है दोस्तों, ये किसानों के द्वारा अच्छी फसल के लिए पृथ्वी माँ की पूजा की जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी आपका ईद उल मिलादुन्नबी। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित हैं? ये आपकी बीपीएससी के साथ साथ यूपी SSSC और यूपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, इसे आप इंपॉर्टेंट में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। प्रयाग, उज्जैन, नासिक, वाराणसी। तो दोस्तों नासिक में मनाया जाता है, उज्जैन में मनाया जाता है, प्रयाग में मनाया जाता है, लेकिन वाराणसी में नहीं मनाया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। मैंने बताया उज्जैन, प्रयाग, नासिक, गंगा सागर में नहीं मनाया जाता, तो ये भी आपका गलत है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयाग चारों जगह मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इन जगहों पर ये मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, नागालैंड। तो ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है कहाँ पे? नागालैंड में जो है हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास के साथ। ठीक है, अच्छा कब मनाया जाता है? तो ये दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स पुण्यतिथि जिसे कहते हैं मनाया जाता है कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी, आगरा, अजमेर में या बिहार के शरीफ में। तो ये मनाया जाता है कहाँ पे? बिहार शरीफ में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? जैन, सिख, बौद्ध या हिंदू? तो कालचक्र उत्सव जो है दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे दोस्तों? बौद्ध धर्म का ये प्रमुख उत्सव या कह सकते हैं धर्म का ये त्योहार मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।